जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए कास्ट वॉर के तौर पर अब इसको देखा जा रहा है या कहें जाति को लेकर के लड़ाई, और अब दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकुर, देखिए दोनों पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो आमने सामने हैं और देखिए जातीय विवाद जो है अब छिड़ गया है, क्योंकि एक तरफ जहां लालू यादव ने जीतन राम मांझी को मुसहर तक कह दिया और दूसरी तरफ जो जीतन राम मांझी हैं, क्योंकि वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं केंद्र सरकार में, तो उन्होंने ये कह दिया कि गरीरियां हैं। देखिए इस तरीके की बात जो है वो बिहार में शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मृत्युंजय तिवारी हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या बिहार में जातीय राजनीति होगी? देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बीजेपी के संगत में जाकर हाफ पैंट की भाषा बोल रहे हैं। ये संगत का असर है। ये सबको पता है, जग जाहिर है, देश और दुनिया जानती है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 1990 के बाद जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत किया, जो दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उनको आवाज़ दिया, उनके हक की लड़ाई लड़ी, ये जग जाहिर है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी एक सीट जीतकर केंद्र में माननीय मंत्री बने हैं। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का विपक्ष का दबाव है। नहीं तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अपनी उपलब्धि बताएं, काम बताएं मंत्रालय का। आदरणीय लालू प्रसाद जी का जात क्या खोज रहे हैं? अब उनसे सर्टिफिकेट लेना होगा। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने कहा कि मुसहर हैं, क्या लगता है कि इस तरीके का बयान देना सही था? भाई, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है कि नहीं? जब उन्होंने कहा तो उन्होंने यही, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही है। आज भी हम लोग आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का सम्मान करते हैं। भाई, वो आदरणीय लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में, सरकार में मंत्री रहे हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी के कैबिनेट में रहे हैं, और उनको पुत्र को राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार एमएलसी बनाया था अपने कोटे से। हम लोगों के साथ रहे। सब दिन तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अभिभावक हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बीजेपी के चाल को समझ नहीं रहे हैं। ये प्रेशर है, इसलिए उनको मंत्री बनाकर रखा है, नहीं तो कब का फिर उनको हटा देंगे कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल ये भी है ना कि तेजस्वी यादव जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जंगल राज है, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि तेजस्वी यादव अपने ही लोग को बाढ़ में छोड़कर खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी 365 दिन हर पल हर समय जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं, जनता के दिलों पर राज करते हैं। जो लोग ये बता रहे हैं समस्या समाधान करने की जिम्मेवारी जिनके पास है, उनसे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वो समस्या खड़े कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी को खोज रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी तो रोज़ सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं और जनता के साथ जो भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में फंसे हैं बिहार की, सबके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। राहत जो भी है, सहायता है, पार्टी के स्तर से, अपने स्तर से वो पहुंचवा रहे हैं। ये सत्ता में बैठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तेजस्वी यादव जी को खोजते हैं। अरे सरकार संभल नहीं रहा है तो तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए अंकुर, साफ कहना है कि आरजेडी का की सरकार जो है वो संभल नहीं रहा। तेजस्वी यादव तो खुद जनता के बीच रहते हैं। वहीं जिस तरीके से जातीय वॉर हो रहा है बिहार में, क्योंकि दो जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दो अनुभवी नेता हैं, उसके बाद इस तरीके का बयान आ रहा है तो सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन इनका साफ कहना है कि ऐसी बातें नहीं है। मांझी जी को पहली बार कह सकते हैं मंत्री जो है वो लालू यादव ने बनाया और उनके बेटे संतोष सुमन को एमएलसी भी आरजेडी कोटे से पहली बार बनाया गया था। तमाम देखिए जिसका जिक्र किया गया उनके द्वारा, ऐसे में क्या यही एक टीस है? क्योंकि अगर ऐसा लगता है अगर आपको कि उन्होंने कुछ गलत कहा तो उससे बड़ी लकीर आप नीचे क्यों खींच दी पलटवार करते हुए? उस बात को खत्म भी किया जा सकता था। तो क्या किसी प्रकार की कोई टीस है या मुद्दे को भुनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल? बिल्कुल, देखिए अंकुर, जब राजनीति जातीय समीकरण पर बिहार में होने लगे तो ये माना जाता है कि एक वर्ग का वोट जो है वो दूसरे वर्ग को ना मिले, दूसरे पार्टी को ना मिले। इस वजह से इस तरीके की बातें जो है होती है। अब एक तरफ जहाँ पर लालू यादव ने मुसहर कह दिया तो ये बात तय थी कि जो मुसहर समाज के हैं, जो मांझी समाज के लोग हैं, उनका वोट जो है वो लालू यादव को नहीं मिलेगा। तो दूसरी तरफ जो बातें मांझी ने कही हैं, क्योंकि मांझी ने गरीरी कह दिया है और ख़ासतौर पर लालू यादव पर, दो ऐसे नेता जो काफ़ी अनुभवी रहे हैं, दोनों ने बिहार का कमान संभाला है, दोनों कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, एक एनडीए कैबिनेट में मंत्री रहे हैं तो एक यूपीए कैबिनेट में मंत्री हैं, तो दोनों बड़े चेहरे हैं, लेकिन फिर भी दोनों का बात विवाद जो है वो जातीय समीकरण पर जाकर अभी भी फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ बड़े चेहरे होना और दूसरी तरफ
इस तरीके की बयानबाजी होना, ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बिहार में आज भी जाति को लेकर के कितना आज भी जो एक टैबू कहते हैं वो बना हुआ है। और उससे बाहर निकलने के लिए जब मंत्री अगर नहीं सोचेंगे, जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो नहीं सोच पा रहे हैं, तो जनता का क्या ही हाल होगा। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जाति की वार होती साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए कास्ट वॉर के तौर पर अब इसको देखा जा रहा है, या कहें जाति को लेकर के लड़ाई, और अब दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकुर, देखिए दोनों पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो आमने सामने हैं। और देखिए जातीय विवाद जो है अब छिड़ गया है, क्योंकि एक तरफ जहां लालू यादव ने जीतन राम मांझी को मुसहर तक कह दिया, और दूसरी तरफ जो जीतन राम मांझी हैं, क्योंकि वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं केंद्र सरकार में, तो उन्होंने ये कह दिया कि गरीरियां हैं। देखिए इस तरीके की बात जो है वो बिहार में शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मृत्युंजय तिवारी हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या बिहार में जातीय राजनीति होगी? देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बीजेपी के संगत में जाकर हाफ पैंट की भाषा बोल रहे हैं। ये संगत का असर है, ये सबको पता है, जग जाहिर है, देश और दुनिया जानती है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 1990 के बाद जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत किया, जो दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उनको आवाज़ दिया, उनके हक की लड़ाई लड़ी, ये जग जाहिर है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी एक सीट जीतकर केंद्र में माननीय मंत्री बने हैं, ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का विपक्ष का दबाव है। नहीं तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अपनी उपलब्धि बताएं, काम बताएं मंत्रालय का। आदरणीय लालू प्रसाद जी का जात क्या खोज रहे हैं, अब उनसे सर्टिफिकेट लेना होगा। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने कहा कि मुसहर हैं, क्या लगता है कि इस तरीके का बयान देना सही था? भाई, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है कि नहीं? जब उन्होंने कहा तो उन्होंने यही, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही है। आज भी हम लोग आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का सम्मान करते हैं। भाई, वो आदरणीय लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में, सरकार में मंत्री रहे हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी के कैबिनेट में रहे हैं, और उनको पुत्र को राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार एमएलसी बनाया था अपने कोटे से। हम लोगों के साथ रहे सब दिन। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अभिभावक हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बीजेपी के चाल को समझ नहीं रहे हैं। ये प्रेशर है, इसलिए उनको मंत्री बनाकर रखा है, नहीं तो कब का फिर उनको हटा देंगे कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल ये भी है ना कि तेजस्वी यादव जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जंगल राज है, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि तेजस्वी यादव अपने ही लोग को बाढ़ में छोड़कर खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी 365 दिन हर पल हर समय जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं, जनता के दिलों पर राज करते हैं। जो लोग ये बता रहे हैं समस्या समाधान करने की जिम्मेवारी जिनके पास है, उनसे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वो समस्या खड़े कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी को खोज रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी तो रोज़ सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं, और जनता के साथ जो भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में फंसे हैं बिहार की, सबके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। राहत जो भी है, सहायता है, पार्टी के स्तर से, अपने स्तर से वो पहुंचवा रहे हैं। ये सत्ता में बैठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तेजस्वी यादव जी को खोजते हैं। अरे सरकार संभल नहीं रहा है तो तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए अंकुर, साफ कहना है कि आरजेडी की सरकार जो है वो संभल नहीं रहा। तेजस्वी यादव तो खुद जनता के बीच रहते हैं। वहीं जिस तरीके से जातीय वॉर हो रहा है बिहार में, क्योंकि दो जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दो अनुभवी नेता हैं, उसके बाद इस तरीके का बयान आ रहा है, तो सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन इनका साफ कहना है कि ऐसी बातें नहीं है। मांझी जी को पहली बार कह सकते हैं मंत्री जो है वो लालू यादव ने बनाया, और उनके बेटे संतोष सुमन को एमएलसी भी आरजेडी कोटे से पहली बार बनाया गया था। तमाम देखिए जिसका जिक्र किया गया उनके द्वारा, ऐसे में क्या यही एक टीस है? क्योंकि अगर ऐसा लगता है अगर आपको कि उन्होंने कुछ गलत कहा तो उससे बड़ी लकीर आप नीचे क्यों खींच दी पलटवार करते हुए? उस बात को खत्म भी किया जा सकता था। तो क्या किसी प्रकार की कोई टीस है, या मुद्दे को भुनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल?
बिल्कुल देखिए अंकुर, जब राजनीति जातीय समीकरण पर बिहार में होने लगे तो ये माना जाता है कि एक वर्ग का वोट जो है वो दूसरे वर्ग को ना मिले, दूसरे पार्टी को ना मिले, इस वजह से इस तरीके की बातें जो है होती है। अब एक तरफ जहाँ पर लालू यादव ने मुसहर कह दिया तो ये बात तय थी कि जो मुसहर समाज के हैं, जो मांझी समाज के लोग हैं, उनका वोट जो है वो लालू यादव को नहीं मिलेगा। तो दूसरी तरफ जो बातें मांझी ने कही हैं, क्योंकि मांझी ने गरीबी कह दिया है और खासतौर पर लालू यादव पर, दो ऐसे नेता जो काफ़ी अनुभवी रहे हैं, दोनों ने बिहार का कमान संभाला है, दोनों कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, एक एनडीए कैबिनेट में मंत्री रहे हैं तो एक यूपीए कैबिनेट में मंत्री हैं, तो दोनों बड़े चेहरे हैं, लेकिन फिर भी दोनों का बात विवाद जो है वो जातीय समीकरण पर जाकर अभी भी फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ बड़े चेहरे होना और दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी होना, ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बिहार में आज भी जाति को लेकर के कितना आज भी जो एक टैबू कहते हैं वो बना हुआ है, और उससे बाहर निकलने के लिए जब मंत्री अगर नहीं सोचेंगे, जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो नहीं सोच पा रहे हैं, तो जनता का क्या ही हाल होगा। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जाति की वार होती साफ तौर पर नजर आ रही है।